2017 में हमने देखा पाटीदार आंदोलन का असर नजर आया था। जिस दक्षिण गुजरात की कच्छ सौराष्ट्र रीजन की बात करें, यहां पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक बढ़त मिली थी, लेकिन इस बार ना तो पाटीदार आंदोलन की ऐसी कोई हवा, और जो विपक्ष है वो इतना वहां पर जोर शोर नहीं लगा रहा है कि पाटीदार आंदोलन जैसा असर दिखा पाए। यही वजह है कि बीजेपी हो, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कि वो बड़े रिकॉर्ड के साथ जीत का दावा कर रहे हैं। नहीं, कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस नज़र आता तो फिर 28 रैलियां नहीं करते वो, या 50 किलोमीटर का रोड शो नहीं करते वो। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। इसमें मैं बार बार कह रहा हूँ, कारपेट बॉम्बिंग जैसे की है। हम जब पिछली बार हम कह रहे थे, हमको याद है अच्छी तरह से, भाजपा के कई बड़े नेता गए थे गुजरात चुनाव प्रचार करने के लिए, उनको हवाई अड्डे से बैरंग वापस कर दिया गया था। कहा गया था कि यहाँ पे मोदी जी काफ़ी हैं, लेकिन इस बार कारपेट बॉम्बिंग कराई जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी को कॉन्फिडेंस इसीलिए हिला हुआ है, शायद वोटिंग पैटर्न में भी आप फर्क देख रहे हैं। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सालों से ग्राफिक्स भी चला रहे हैं, देखिए सर। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन दूसरी बात ये भी आप मान लीजिए कि कांग्रेस। लेकिन जयशंकर थोड़ा सा रोक रहा हूं। आप अगर बोल रहे कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है, तो आप ही की बात पर सवाल मैं पूछ रहा हूं कि ये फिर नजर क्यों नहीं आ रहा, और डर किससे लग रहा है? आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से, किससे लग रहा है? नहीं, डर ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी शहरी इलाकों में भाजपा का वोट काट रही है। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि बुरी से बुरी हालत में भी कांग्रेस के 32% वोट गुजरात में मिलते रहे हैं। आप लगातार जितने चुनाव का भी देख लीजिए, बहुत बुरी हालत जब कांग्रेस की रही है तब भी उनको 32% वोट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं उनको डर लगता है कि 27 सालों का जो रहा है हमारा, वो कहीं भारी पड़ सकता है, और कांग्रेस अंदर खाने भी मर्ज कर सकती है। एनालिसिस से अतुल जी के चेहरे पर मुस्कान आई है, कम से कम इस डिबेट में अब मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं अतुल जी। अतुल जी क्या बोलना चाहेंगे? एक एनालिसिस ये भी कि बुरी से बुरी हालत में 30 से 32% के करीब में तो कांग्रेस लाती रही है, इसलिए आपको लगता है कि इतने में संतोष कर ले, प्रचार ना भी धुआंधार करे तो चलेगा? नहीं, ऐसा है कि हमारे अभी मुझे 1 मिनट आप बोलने देंगे? बिल्कुल 1 मिनट बोलिए। देश देख रहे हैं। देखिए, सौराष्ट्र में कपास का किसान और मूंगफली का किसान दूसरी फसल कैसे लगाना, ये उसके सामने सवाल खड़ा हुआ है। 11 लाख हेक्टेयर में उन्होंने कहा था कि सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण योजना जो है, नर्मदा सौराष्ट्र अवतरण सिंचाई योजना जो है, वो पूरी तरह फेल हो चुकी है, पानी उनके पास। और जो गुजरात में 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक जो शादियां है, एक अकेले अगर यही कारण है तो 27 साल से कैसे सत्ता पर काबिज है बीजेपी, अगर काम ही नहीं किया तो? बात तो मैं कह रहा था, आप मुझे मेरी बात रखने दीजिए। मुझे एक बात बताइए, किस बात पर संतुष्ट है लोग? क्या लोगों को नौकरी नहीं इसलिए संतुष्ट है? 20,000 MSME बंद हो गई है इसलिए संतुष्ट है? या फिर मुझे बताइए मोरबी में जो कांड हुआ उसलिए संतुष्ट नहीं, है? लेकिन बड़ा सवाल तो ये है ना कि कांग्रेस का कौन सा नेता प्रचार करता हुआ दिखाई दिया? लोग भरोसा भी करेंगे तो किस बिना पर करेंगे? और फिर मैं पंकज झा के पास जा रही हूँ। पंकज, ये दिक्कत, मेरी बात तो ठीक है, एक लाइन में पूरी कीजिए, इतना वक्त नहीं है, बताइए, एक लाइन में पूरी कीजिए अपनी बात। देखिए, खड़गे जी से क्यों लोग आप पर भरोसा करेंगे? जी से लेकर सचिन पायलट जी से लेकर सारे लोग क्यों भरोसा करेंगे? क्यों करेंगे? हम जो बोलते करते हैं, हमने कर्जा माफ करके दिखाया, हमने ओल्ड पेंशन जो लागू करके दिखाई हमारे यहाँ। ठीक है, आपने कर्जा माफ किया, आपने ओल्ड पेंशन स्कीम पर आगे बढ़े, अब मौका दिया जाना चाहिए, 27 साल बाद बदलाव होना चाहिए, आपकी अपील है। ठीक है, मैं ग्राउंड की तो हकीकत जान लूं। अतुल जी 1 मिनट रुकिए, ग्राउंड रिपोर्ट भी तो देख लीजिए, लोग पसंद कर रहे हैं नहीं। पंकज झा के पास जा रही हूं। पंकज, यहां पर कांग्रेस दम भर रही है कि जो अभी तक वादे किए गए थे बीजेपी की ओर से, वो इतने सालों में पूरे नहीं किए गए। हर बार सत्ता की मलाई खाती रही बीजेपी, लेकिन कोई वादे पूरे नहीं किए गए। लेकिन असलियत क्या है? कांग्रेस का कोई चेहरा तक उतर कर नहीं आया प्रचार में। ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, इसको 2 तरीके से समझने का प्रयास करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार था, बड़ा लो की अफेयर था। राहुल गांधी वहां नहीं गए थे, प्रियंका गए थे, लेकिन जो जानकारी आ रही है ग्राउंड से, वहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच अच्छा मुकाबला रहा, कांग्रेस अच्छे से लड़ी। गुजरात का मामला जो है बिल्कुल अलग है। और यहाँ जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है नरेंद्र मोदी, गुजराती अस्मिता के प्रतीक। गुजरात के नरेंद्र मोदी निकलकर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है गुजरातियों में, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। ये जो अतुल जी जो बात कह रहे हैं, सारी बातें मैं मानता हूँ, लेकिन 27 सालों से यहाँ बीजेपी सरकार में है
है एंटी इनकम्बेंसी, यूथ में भी अनरेस्ट है। मैं गया हूं इन जगहों पे, मोरबी में भी इस घटना को लेकर था, लेकिन आखिर में सबसे बड़ी बात जो आ जाती है कि मोदी है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कांग्रेस लोगों में ये समझा नहीं पाई है। 2017 में पाटीदार आंदोलन पर चढ़कर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन कर लिया था, तब जब वो सरकार नहीं बना पाए, तो इस बार तो कांग्रेस उस हिसाब से लड़ती भी मुझे कहीं बिल्कुल। और अब वैसे किसी आंदोलन की ना तो कोई पंकज हवा है, और जाहिर सी बात है कि जो सेंस ऑफ बिलीफ है, जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हावी होता हुआ नजर आता है, जिसकी तस्वीर हमने कल अहमदाबाद टू गांधीनगर 50-51 किलोमीटर के रोड शो में देखी। सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।